नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे गलवान वैली का विवाद, क्योंकि दोस्तों इसको लेकर लगभग 1 साल कंप्लीट होने को है और इससे अभी तक इंडिया को कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले साल ही ये विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद कई राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत चल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं, यानी कि 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें इंडिया का दावा है कि चाइना को उस स्थान को भी खाली कर देना चाहिए क्योंकि वो भारत का है, लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता है। और आपको एक बात बताएं कि चाइना सिर्फ ऐसे 2 ही जगह है, यानी कि आप कह सकते हैं गलवान वैली, पैंगोंग सो, यानी कि एक तरह का ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको चाइना खाली तो कर चुका है, लेकिन ऐसे 4 पॉइंट्स अभी भी बाकी हैं जिसको चाइना को जल्द से जल्द खाली करना है। लेकिन चाइना अभी भी इस चीज़ को लेकर राज़ी नहीं है। लेकिन सबसे अजीब बात आपको बता दें ये है कि जब शुरुआती दिनों में भारत और चीन के जो कमांडर लेवल की टॉक्स हो रही थी, उसमें इन 4 पॉइंट्स को लेकर भी सहमति बनी थी और चाइना ने माना था कि आने वाले समय में चाइना इन जगहों को भी भारत के लिए खाली कर देगा, यानी कि अपनी सेनाओं को वहाँ से हटा लेगा। और इन सब के बावजूद भी आज लगभग 1 साल हो गए हैं और चाइना इस पे अमल नहीं कर रहा है, यानी कि कई राउंड की कमांडर लेवल्स की बातचीत होने के बावजूद भी चाइना ने उस जगह को अभी तक खाली नहीं किया। अब बात आती है कि आखिर चाइना ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। चाइना क्या चाहता नहीं है, चाइना के दिमाग में कुछ और चल रहा है। अगर चाइना के इतिहास की बात करें दोस्तों, तो चाइना का ये इतिहास रहा है कि चाइना कभी भी किसी भी बॉर्डर्स को शांति से नहीं सुलझाता, यानी कि हमेशा उसके दिमाग में खुरापात चलता रहता है। और जो चाइना की बातें होती हैं वो कभी भी ऐसे नहीं होती हैं कि आप उस पर पूरी तरह से यकीन कर सके, क्योंकि चाइना हमेशा से मशहूर रहा है कहो कुछ और करो कुछ और वाली रणनीति पे। और जो चाइना की अपनी एक पॉलिसी होती है बॉर्डर्स को कब्जाने की, यानी कि आप पहले 4 कदम झगड़ा करके आगे बढ़ जाओ, फिर 2 कदम पीछे आओ, बट 2 कदम पे आप आके अडिग हो जाओ, यानी कि वहाँ से फिर हटो ही मत और वो 2 कदम आप बचा लो। यही कर रहा है चाइना। 2 पॉइंट्स ऐसे थे जिसको चाइना ने लगभग खाली कर दिया, लेकिन 4 पॉइंट्स पर वो एकदम मन मार के बैठा हुआ है। अब एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि चाइना उस पर इसलिए नहीं हट रहा क्योंकि चाइना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, यानी कि चाइना एक बड़े हमले की तैयारी में है, यानी कि कुछ ऐसा जो भारत उम्मीद नहीं कर रहा है। चाइना एक मौका खोज रहा है, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि फिर से कहीं एक विवाद हो और चाइना जिस ज़मीन पर बैठा है फिर से वहीं से हमला करे और कुछ और एरियाज़ को अपने कैप्चर में ले ले। और उसी मौके की तलाश में चाइना तब से लगा हुआ है और यही कारण है कि चाइना अभी भी इस चीज़ को जितना डिले हो सकता है कर रहा है ताकि डिसएंगेजमेंट जो है वो ना हो सके। और आपको बता दें कि चाइना ये जो गेम खेलता है लगभग हर एक देश के साथ खेलता है और भारत इससे अनजान नहीं है, क्योंकि भारत को भी पता है कि चाइना की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। अब आपको बता दें कि भारत ने चाइना से जब बातचीत कमांडर लेवल की थी, उसके बाद चाइना गलवान वैली पैंगोंग सो जो का एरिया था उसको खाली किया था, लेकिन उसके बाद चाइना 1 कदम भी पीछे नहीं हटा। यानी कि जो फर्स्ट राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी 6 जून 2020 को, उसके बाद से चाइना की कई राउंड की बात हो चुकी है, चाइना के कमांडर लेवल्स की मिलिट्री की टॉक्स, लेकिन आज भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है। और आखिरी बार जब दोनों कमांडर्स के बीच में बात हुई थी तो 9 अप्रैल 2021 को हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला और चाइना ने डीप सैंग प्लेन और डेनकॉक जैसी जगहों से जाने से मना कर दिया। यानी कि चाइना नहीं चाहता कि वो जगह जहाँ पर वो आ चुका है अब 1 कदम भी पीछे जाए। अब रास्ता एक ही बचता है कि अगर चाइना प्यार से नहीं जाता तो क्या होगा, यानी कि फिर से वही लड़ाई झगड़ा, फिर कुछ लोगों की जानें जाएंगी। लेकिन ये तो बात सच है कि चाइना कभी भी प्यार से पीछे हटा ही नहीं है। वो तो आज भी तिब्बत को पूरा कब्जा के बैठा है और भारत का काफ़ी हिस्सा लेके बैठा है। आपको बता दें कि एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि जब अरुणाचल प्रदेश का आधा से ज़्यादा हिस्सा चाइना कब्जा चुका था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक समय इतिहास में ऐसा भी था जब इंडिया और चाइना की बॉर्डर्स जो हैं वो आपस में एक दूर दूर तक कहीं टच नहीं होती थी, लेकिन आज नौबत ये आ गई है कि चाइना हमारे घर में घुसकर हमारे बॉर्डर्स को ही कब्जा रहा है और हम ऐसे हैं कि हम उसको अपने यहाँ से भगा ही नहीं सकते। बस इसका नतीजा ये है कि हमारी जो लीडरशिप थी वो बहुत ही वीक थी और इतनी इच्छा शक्ति उनके अंदर मजबूत नहीं थी कि वह चाइना को रोक भी सके। दोस्तों आपको क्या लगता है कि चाइना अगर पीछे नहीं हट रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या चाइना कुछ बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है? आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बट अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, हेल्थ और एरोस्पेस से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।